हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में उपसाणी निकालना सीख लिया था। ठीक है, हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उपसाणी तथा सेकंड। अगर आप लोगों के लिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उपसाणी यानी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने उपसाणी को सेकंड पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। उपसाणी मैंने आपको डिटेल से बताया था। देखो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। आई हो आपने देख लिया होगा इसको अच्छे तरीके से। आज हम पढ़ेंगे सेकंड। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा हुआ रहने दिया, इसका एक कारण है। सेकंड, देखो सेकंड क्या होता है। सहखंड का एक देखो जो फार्मूला होता है वो ये होता है। सेकंड का फार्मूला AI J बराबर -1 की पावर I+J इंटू MIJ। ठीक है, MIJ क्या होता है? MIJ होता है उपसाणी, किसी भी अवयव का उपसाणी। देखो अभी समझ में आएगा। ये फार्मूला आप नोट कर लेना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? देखो ये कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या या आपको ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, जैसे AI J बराबर -1 की पावर I+J और AI J का उपसाणिक। ठीक है, AI J का उपसाणिक गुणे में, या आपको ऐसे हुए मतलब लिखा हुआ मिलेगा, या आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बुक में। ठीक है, तो आप इसको मेन याद रखिएगा। देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। देखो जिस प्रकार हमने A11 का, देखो यहाँ पर A11 का उपसाणिक निकाला है। ठीक है, जिस प्रकार हमने A11 का उपसाणिक निकाला है, इसी प्रकार हम देखो सेकंड ज्ञात करेंगे। जैसे मुझे मान लो सेकंड A11 ज्ञात करना है। ठीक है, A11 का मतलब है, देखो I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 रख दो। तो देखो इस फार्मूले में रखो तो क्या होगा, -1 इंटू M11। और M11 का मान क्या है? M11 का मान ये है, या आप इसे ऐसा लिखो, या आप इसे ऐसा लिखो, -1 की पावर 1+1 गुणे A11 का उपसाणिक। ठीक है, देखो यही तो है, यही तो मैंने बोला था। या आप इसे ऐसा लिखो, या इसे आप ऐसा लिखो। तो M11 या A11 का उपसाणिक। अब A11 का उपसाणिक क्या है? A11 का उपसाणिक आप निकाल चुके हो। देखो ये है A11 का उपसाणिक -20। तो बस आपको यही पर यहाँ पर रखना है। तो देखो क्या होगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और गुणे A11 का उपसाणिक क्या होगा। देखो M11 का मतलब है सिंपल आप इन जनरल लिखो, MIJ का मतलब है AIJ का उपसाणिक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है उपसाणिक। ठीक है, अब आप M11 लिखोगे, जैसे M11 होगा यहाँ पर, तो क्या होगा A11 का उपसाणिक। ठीक है, M12 लिखोगे, M12 तो क्या होगा A12 का उपसाणिक। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है। खैर देखो ये तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो A11 का उपसाणिक क्या है, -20। क्लियर? तो देखो -1 का स्क्वायर, तो चलो फिर से लिख गया, कोई बात नहीं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू -20, तो ये आ गया तुम्हारा -20। तो A11 तुम्हारा आ गया -20। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा A11 का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से आप A12 निकाल सकते हैं, A13 निकाल सकते हैं। चलो मैं एक दो बता देता हूँ। जैसे देखो मुझे, ये हमारे पास में फार्मूला है AI J बराबर -1 की पावर I+J और इंटू MIJ। ठीक है, MIJ आपको पता है क्या है। तो देखो जैसे मैंने A11 निकाला है तो A12 निकालेंगे अब। तो -1 की पावर 1+2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 और M12। अब M12 का मतलब क्या है, M12 का मतलब क्या है, देखो M12 बराबर, इसका मतलब है A12 का उपसाणिक। ठीक है, उपसाणिक ये मतलब है इसका। तो देखो इसका पावर हो गया -1 की पावर 3 और M12 यानी A12 का उपसाणिक, और A12 का उपसाणिक क्या आया निकल के, -46। बस ये रखना है आपको। A12 का
मतलब M12 का मतलब क्या है, A12 का उपसाणिक, और A12 का उपसाणिक क्या निकल के आया, -46। बस आपको ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो ये हो गया -1 इंटू -46, तो ये हो गया तुम्हारा 46। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 46। तो A12 की वैल्यू आ गई -46 प्लस का। समझ में आई बात? चलो, और नहीं समझ में आई फिर से देख लो एक बार और। A13 का मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 3, और M13 का मतलब क्या है, M13 का मतलब है A13 का उपसाणिक। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमको क्या लिखना है, M का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो -1 की पावर 4, और मतलब M13 का मतलब है कि A13 का उपसाणिक, A13 का वैल्यू कितना आया है, उपसाणिक कितना निकल के आया है, 30। ठीक है, तो ये हो गया माइनस प्लस, मतलब -1 की पावर 4 यानी +1, और ये 30, तो आंसर कितना आ गया, 30। क्लियर, समझ में आई बात? चलो अगला देखो, A21 का मतलब है -1 की पावर 2 प्लस 1, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, और M21 का मतलब क्या है, -1 की पावर 3, और A21 का मतलब क्या है, मैं चलो लिख ही देता हूँ, A21 का उपसाणिक। क्लियर, समझ में आई बात? तो इसको ऐसे करके हम फाइंड करते हैं। तो -1 की पावर 3 है, और A21 का उपसाणिक क्या निकल के आया था, अभी हमने निकाला था, आप पिछली क्लास में मतलब पिछली क्लास में देख लेना। चलो मैं दिखाई देता हूँ क्या है, देखो A21 का देखो, यानी 6 का उपसाणिक, यानी ये लिखा हो -4। ठीक है, इसी प्रकार आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाद में काम आएंगे अपने। तो ये देखो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब देखो ये है, इसका मान कितना, -4, तो ये मान आपको रखना है -4। ठीक है, तो देखो ये मान रख दो -4, तो कितना आ गया, -1, और इंटू -4, तो कितना हो गया, +4। ठीक, तो A21 का मान आ गया +4। क्लियर, समझ में आई बात? चलो और निकालते हैं। तो A22 का मतलब है -1 की पावर 2 प्लस 2, और इंटू M22 का मतलब है A22 का उपसाणिक। तो देखो मैं अब डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, इसकी पावर 4, और M22 की वैल्यू हमारे पास में आई थी -19, तो ये हो जाएगी -19, क्योंकि इसका मान प्लस का 1, तो ये -19। A23 का मतलब है -2 प्लस 3, यानी -1 की पावर 2 प्लस 3, और M23 का मतलब क्या है, A22 का उपसाणिक, तो -1 की पावर 5, और M23 की वैल्यू है हमारे पास में 13, तो ये माइनस की 13 हो गई। ठीक है, ये माइनस का 1, ये 13, तो माइनस की 13। A31 का मतलब है -3 प्लस 1 इंटू M31, यानी M311 का मान होगा, वो क्या होगा, A31 का उपसाणिक। तो ये -1 की पावर 4, और A31 का उपसाणिक क्या आया था हमारे पास में निकल के, -12, तो ये होगा तुम्हारा -12। ठीक है, A32 का मतलब है -1 की पावर 5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 प्लस 2 i प्लस जे होता है, और M32 का देखो, इसका मान तो हो गया -1, और हमारे पास M32 का उपसाणिक M3 जो भी है M32, इसका मान क्या आया था, यानी A32 का उपसाणिक, और A32 का उपसाणिक कितना है, -22, तो -22 यानी +22 हो गया ये। और इसी प्रकार से A33 का मान जो आया है निकल के, वो क्या आएगा निकल के, देखो क्या आएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3, और M33 की वैल्यू कितनी है, M33 की वैल्यू जो हमारे पास में है -1 की पावर 6, और M33 की वैल्यू निकल के आई थी 18, तो ये प्लस का 18, तो ये तुम्हारे सैखंड हो गए। राइट, समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उपसाणिक और सैखंड क्या होते हैं। क्लियर, चलो आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से। अगली एक्सरसाइज में हम लोग अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो 4C एक्सरसाइज हम करेंगे 4C। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसमें ज़बरदस्त यूज़ है इसका। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।